शिमला में 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। 5 राज्यों में खिलाड़ी ले रहे भाग। हिमाचल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग की बड़ी उम्मीदें। नतीजों से पहले कांग्रेस में सीएम पद की दौड़। शिमला में श्रद्धा के हत्यारे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट संस्था ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपी आफ्ताब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। बद्दी में पकड़ा नकली दवाइयों का जखीरा। सिप्ला जैसी नामी कंपनी में बन रही थी नकली दवाइयां। और धर्मशाला में सरकारी शिक्षक की अनूठी पहल। मोबाइल रामानुज मैथ्स लैब की शुरुआत। गणित का भय दूर करने का तरीका। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट नॉर्थ जोन 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज किया है और इसका शुभारंभ हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया है। और इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के खिलाड़ियों ने भाग ले रहे हैं। और यह प्रतियोगिता 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। वही राज्यपाल ने कहा है कि खेल के बाहर सभी खिलाड़ी आए हैं और विभाग की बहुत अच्छी पहल है। वही राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया है और कहा है कि ज्यादातर इस विभाग के अधिकारियों के हाथ में पेन होता है और लेकिन आज विभाग के खिलाड़ी रैकेट और शटल से अपना दम दिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हर खिलाड़ी मैदान में जीत के लिए उतरता है और जीत की भावना से हर खिलाड़ी में होना आवश्यक है। आज आप यहाँ एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, परंतु अपने नॉर्थ जोन के ऑडिट एंड अकाउंट्स के सभी अधिकारी खेल के मैदान में उतरकर, वैसे वास्तव में जिनके हाथ में लेखनी होती है, पेन होता है, वो अभी बैडमिंटन का रैकेट लेकर उतरे हैं और शटल के साथ खेलने वाले हैं। तो ऐसे सभी लोग जो यहाँ मैदान में उतरे हैं वो बाकी सब लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ बहुत वर्षों से कहा गया है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो खेल के मैदान में हम जीतने के लिए ही उतरते हैं और उतरने के बाद जितना ही चाहिए जीत हमारी ही होगी, इस विश्वास के साथ हम खेल के मैदान में जब उतरते हैं, यह जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना ही हम खेलने के लिए भी उतरते हैं। यह भी जरूरी है, आवश्यक है। और जिस किसी ने भी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना है, उसकी रूह कांप उठी है। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को सख्त सजा दिए जाने की मांग उठ रही है। वही मंगलवार को राजधानी शिमला के सीटीओ चौक पर डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट संस्था ने प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धा की आत्मा की शांति के साथ साथ आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही देश के साथ प्रदेश में भी बढ़ रहे लव जिहाद की मांगों को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग भी उठाई गई है। वही डिफेंसर ऑफ ह्यूमन राइट संस्था के सदस्य भारत भूषण ने कहा है कि देश भर में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी हत्या करना आम हो गई है। इस महीने में हमने देखा लखनऊ की निधि गुप्ता और मुंबई की रहने वाली जो दिल्ली में आई श्रद्धा आफ्ताब, ये क्या है? इसलिए हम अपने समाज को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यक्ति की पहचान करो, ये व्यक्ति कौन है, कहां से है। इसलिए हम समाज का जागरण चाहते हैं। जो ये लव जिहाद एक आतंक बनकर इस भारतवर्ष को तोड़ने के लिए ये धर्म युद्ध के तहत आगे बढ़ रहा है, इसका प्रतिकार समाज दे, इसकी संवेदना, इसका मर्म समझते हुए, वरना वो दिन दूर नहीं जब अशांत हिमाचल में भी महिलाओं की, लड़कियों की, माँ बेटियों की लाशें किसी टोकरे में, किसी बोरी में, किसी लिफाफे में, किसी सूटकेस के अंदर मिलेगी। इसलिए हम पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि आप इस
समाज जागरण के युद्ध में अपनी भूमिका अदा करे। और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से बड़ी उम्मीद लगाए हुए और 8 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सरकार बनाने की उम्मीद के साथ ही कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आलाकमान और केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए खुद की पैरवी करने के लिए दिल्ली दौरे कर रहे हैं। और कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया है कि कांग्रेस प्रभारी ने आज सभी प्रत्याशियों से फीडबैक लिया है। बीजेपी ने देश में नई राजनीति का प्रचलन शुरू कर दिया है और जिससे बचने की भी बैठक चर्चा हो रही है। और कांग्रेस नेताओं के दिल्ली जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि चुनावों की थकान मिटाने के लिए नेता दिल्ली गए हैं। जो चुनाव संपन्न हुआ तो हमारे जो प्रभारी थे माननीय श्री राजीव शुक्ला जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग आज सभी उन 68 जो हमारे कैंडिडेट्स थे सभी क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, उनके साथ जो है एक बातचीत करने का उनका इरादा भी था और उन्होंने की आज ये मीटिंग वर्चुअली। कुछ लोग दिल्ली में प्रेजेंट थे, वो खुद वहां उस मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री जी भी थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी थे, बाकी लोग भी जुड़े हैं। और मकसद साफ था शुक्ला जी का कि जो लोगों से फीडबैक था चुनाव के बाद सभी कैंडिडेट्स के साथ बातचीत करके कि उनके क्षेत्र में किस तरह का चुनाव संपन्न हुआ और आपका फीडबैक क्या है इन चुनाव को लेके या आने वाले परिणामों को लेके या ईवीएम की सुरक्षा को लेके, जो मीडिया में भी कुछ बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, कुछ जगह लोगों का, कार्यकर्ताओं का कंसर्न भी है इसकी सुरक्षा को लेके। ये सारी बातों को लेके माननीय शुक्ला जी ने सभी के साथ आज जो है बातचीत की है। और हिमाचल चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, वही कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर काफी अस्वस्थ नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह बीजेपी से घबराई हुई है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके मतगणना को लेकर अहम टिप्स दिए हैं और सभी को बीजेपी के प्रलोभन से बचने को कहा है। मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि बीजेपी जीत को लेकर अस्वस्थ नहीं है और इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बयान देते आए हैं कि अगर 25 से 28 सीट जीतकर भी बीजेपी आती है तो पार्टी हाईकमान सरकार बना लेगा। और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी उम्मीदवारों के साथ बातचीत की है और सभी उम्मीदवारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति न कर पाए। जूम मीटिंग जो है हमारे इंचार्ज आदरणीय श्री और सांसद, जो हमारे इंचार्ज स्टेट के और सांसद आदरणीय राजीव शुक्ला जी द्वारा रखी गई थी, जिसमें जो हमारे जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने भाग लिया। और दिशा निर्देश यही थे कि जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन जो है कैसे कैसे अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, कौन पोलिंग अंदर जो काउंटिंग एजेंट कौन होने चाहिए, इसी को लेकर चर्चा हुई है। एक गाइडलाइन बनाई है पार्टी ने, पार्टी की तरफ से हमेशा होती है गाइडलाइन बनाई है, उसी के ऊपर चर्चा जो है हमने आज उनसे करी है और जो भी दिशा निर्देश इंचार्ज साहब ने हमारे को दिए हैं उसका पालन करेंगे। और बद्दी ड्रग विभाग ने नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग विभाग को पता लगा है कि सिप्ला और अन्य नामी कंपनियों की नकली दवाई बनाई जा रही है और सबसे पहले बद्दी बैरियर के पास नकली दवाई बनाने वाले की कार को रोका गया है और फिर गोडाउन पर छापेमारी की गई है, जहां हजारों की तादाद में सिप्ला और अन्य नामी कंपनी की नकली दवाइयां बरामद की गई है। वहीं ड्रग विभाग के ड्रग कंट्रोलर हिमाचल नवनीत मरवाहा की टीम की अगुवाई में बद्दी पुलिस के साथ गोडाउन में छापेमारी की गई है और ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा ने बताया है कि गोडाउन में छापेमारी करने के बाद जहां दवाइयां बन रही है वहां छापेमारी की जा रही है। ये जो गाड़ी और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी सर्विलेंस पे थी। हमारे 3-4 ड्रग इंस्पेक्टर ये ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे थे। ये कहीं से गाड़ी भर के जब इन्होंने टोल बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे वहीं इंटरसेप्ट कर लिया गया था और उसमें से इप्का कंपनी की, सिप्ला कंपनी की और यूएसबी कंपनी की ये तो कार से मिली हैं। 6-8 डब्बे थे जो
उसके पास थे। इन दवाइयों को सीज किया जा रहा है और इसी का एक कहीं गोडाउन है जहां एक अलग से टीम गई हुई है। मेडिसिन की दवाइयां बनाने का कोई, मशीनों का कोई फैक्ट्री है, उसके नजदीक इसका कोई, जहां ये मैन्युफैक्चरिंग करता था, एक वहां भी। तो तीनों जगह पे जो है ये कार्रवाई चली हुई है। और स्वच्छता क्षेत्र में पिछले 10 साल से कार्यरत वेस्ट वॉरियर्स संस्था ने बुधवार को धर्मशाला में अपना स्थापना दिवस मनाया और इस दौरान संस्था को शुरुआत से लेकर अब तक सहयोग करने वाले लोग सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। We've come a long way in the last 10 years and we will continue to grow. Our main focus is the Himalaya, but I'm sure that one day our initiatives will spread to all of India. I spent how many places? How many states you're working currently? We're working in Himachal Pradesh and Uttarakhand, but the models that we're creating can be replicated for the parts of India, but at the moment we're concentrating on this eco-sensitive area. There's been many challenges. The largest challenge, I suppose, has been in the earlier days receiving funding. तो वेस्ट वॉरियर्स जो एक एनजीओ है वो 2012 में रजिस्टर हुआ था। तो आज हम सब यहाँ धर्मशाला में आए हैं वेस्ट वॉरियर्स की 10वीं सालगिरह को मनाने के लिए। तो हमारे साथ जितने भी पार्टनर्स हैं जो पिछले 10 साल से वेस्ट वॉरियर्स का साथ दे रहे हैं, उन सबको हमने आज बुलाया है। काफी लोगों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं हमें हमारा साथ देने के लिए। और इसके साथ साथ कुछ और आगे के क्या प्लान्स हैं वेस्ट वॉरियर्स के, हमारा जो एक नया विजन स्टेटमेंट हमने आज लॉन्च किया है, हमारा नया मिशन स्टेटमेंट लॉन्च किया है और हमारा नया वेबसाइट भी हमने आज जो है हमारे इस इवेंट के थ्रू लॉन्च किया है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत ही एक खास चीज हमने आज जिसका उद्घाटन किया है, वो उसका नाम है द वॉरियर्स डे, जिसको बोलते हैं द वॉरियर्स डे। 11 मार्च को जिस दिन जोडी का बर्थडे है, उस दिन हमने ये डिसाइड किया है सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोकेशंस में वेस्ट वॉरियर्स का काम चल रहा है, उन सारे लोकेशंस में 11 मार्च को सुबह एक क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें जितने लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हैं, लोकल एनजीओ पार्टनर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग मिलके उस दिन सफाई अभियान चलाएंगे, क्योंकि हम उस दिन उस स्पिरिट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जिस स्पिरिट से वेस्ट वॉरियर्स की शुरुआत हुई थी। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।